Awesome. So, welcome to the unique video. जनरली स्टॉक मार्केट के बारे में जब बात होती है तब ऐसी बात नहीं होती है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, जिन्होंने शायद 2011 के वर्ल्ड कप में तो वो कैप्टन नहीं थे, बट 2011 के वर्ल्ड कप की टीम को लायक इन्होंने बनाया था, मैं कह सकता हूं, द ग्रेट सौरव गांगुली। आज उनकी किताब में से हम कुछ उनके प्रिंसिपल निकालेंगे, कुछ उनके रूल्स निकालेंगे, कुछ उनकी मेथड्स निकालेंगे और उनको स्टॉक मार्केट से कनेक्ट करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ग्रो हो सकते हैं। सी, माय मिशन एंड माय पर्सनल पर्पस ऑफ लाइफ इज टू ग्रो। मैं यहां तक नहीं आया यहां पर रहने के लिए, मैं यहां पर आया हूं और आगे जाने के लिए। तो मैं बहुत सारी इस तरीके की किताबें पढ़ता रहता हूं, खुद के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारी टीम के लिए। शायद आप मेरे पीछे कुछ देख पा रहे रहोगे, मेरी कुछ थोड़ी सी किताबें, उनमें से आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो मैंने लॉकडाउन के टाइम पे रीड करी थी, कुछ 5-6 प्रिंसिपल, एंड उनमें से लेट्स सी हाउ आई कैन एक्सप्लेन यू एंड यू कैन ग्रो आउट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स। यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसके अलावा और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं वीडियो में आगे जाने से पहले आपको बोल दूं दैट वेरी रिसेंटली मेरी टीम ने मुझे एक इंटरेस्टिंग फोटो दिखाया। अगर आप ये फोटो देख सकते हो मेरे साइड में, तो आपको वहाँ पे दिखेगा कि किसी ने एग्जैक्ट मेरा डिस्प्ले पिक्चर यूज़ किया है, जिसको डीपी बोलते हैं, आई डोंट नो, प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, एंड बाजू में एग्जैक्ट मेरा नाम है सेम वे में, एंड देन कमेंट किया है कि गेट पर्सनल सर्विस, दिस इज़ द नंबर एंड ऑल। भाई नहीं है ये, मेरा आईडी नहीं है, ये गलत है, स्कैम है, स्पैम है, जो भी आप लोग बोलते हो, ठीक है। सो इस तरीके से अगर कमेंट आता है तो मेरा नहीं है। देखो, पहले क्लिक करके देख लो कि अंदर मेरे वीडियोस है या नहीं है। थोड़ा सा नंबर मेरा जो है वो एक ही मैं यूट्यूब पे रखा हुआ है, जो ये है, जो अभी आपको यहाँ पे शायद दिख रहा होगा, मेरी टीम ने ऐड कर दिया होगा। सो ये नंबर ही मेरा अकेला नंबर है। मेरा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई फेसबुक चैनल नहीं है। इसके अलावा और क्या होता है, फेसबुक पेज है बट वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं है अब तक। कोई मेरा ऐसा ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप पे एक आधा ब्रॉडकास्ट है, या फिर नहीं, व्हाट्सएप पे शायद एक आधा ग्रुप है मेरा, बट उसमें भी कुछ लोग हैं, बट हम लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं है यहाँ पे। सो यूट्यूब इज़ द राइट नाउ ओनली थिंग। मे बी वी आर थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स और समथिंग लाइक दैट, बट देन ऐसा कोई कमेंट आता है ना भाई, ये टिप 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 के चक्कर में ही सब बर्बाद हुआ है, ठीक है। सो मत जाओ ये सब में, खुद से करो। अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो पर्सनली तो ये नंबर है, दैट्स दैट, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं और देखते हैं, कुछ सीखते हैं। लेट्स गो टू द वीडियो। ऑसम। सो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, द साइकिल ऑफ होप एंड नो होप। सौरव गांगुली कहते हैं द साइकिल ऑफ होप एंड नो होप कैन क्रश यू, it will destroy your confidence temporarily, but you have to look at it positively. नो, जब स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते हैं, ऊपर नीचे होता है, जो पैसा है वो बहुत बार ऊपर दिखता है तो होप आ जाता है कि कुछ हम कर लेंगे, एंड जब अकाउंट नीचे जाता है, जब वो पैसा नीचे जाता है तो वापस वो होप नो होप में कन्वर्ट हो जाता है कि मार्केट रिस्की है, हम नहीं कर पाएंगे, वो कर पाएंगे। सी, द सॉल्यूशन इज लुक एट इट पॉजिटिवली। आपको सिद्धार्थ ये तो लाइक बहुत बार सुना है पॉजिटिव थिंकिंग, ये वो, लाइक वी हैव सीन मे बी अ बीके शिवानी और अ संदीप महेश्वरी और समबडी लाइक दैट जो पॉजिटिविटी की बात करते हैं, बट थिंग इज हाउ टू थिंक, यू नो। बहुत बार ऐसा हुआ होगा हमारे करियर में, बिजनेस में, स्टॉक ट्रेडिंग में, दैट we went to almost a bankrupt and a zero and losses and all. मैंने अभी तक वो, like I can make like 2-3 videos on this topic, but वो टाइम पे देखना क्या होता है, वो टाइम पे 2 चीजें देखनी होती है। सबसे पहली चीज देखनी होती है मेरी गलती क्या हुई। आप कहोगे सिद्धार्थ ये पॉजिटिव कैसे, नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ये गलती मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और दूसरी चीज आपको देखनी होती है आपका विजन, आपका मिशन, आपका पर्पस, आपका वाई, कि मुझे क्यों पैसा बनाना है मार्केट में से। मुझे पैसा बनाना है मेरे फैमिली के लिए, मुझे पैसा बनाना है वो घर लेने के लिए जो मुझे लेना है, मुझे पैसा बनाना है वो गाड़ी लेने के लिए जो मुझे लेना है, मुझे पैसा कमाना है, मे बी वो पेरेंट्स की कोई इच्छा होगी फॉरेन ट्रिप पे जाना, यहाँ वहाँ। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिविटी। व्हाट इज पॉजिटिविटी? इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं देता है।
पॉजिटिव सोचो कि क्या सोचो, मैं आपको उसका आंसर दे रहा हूं, दिस इज डिफरेंट। पॉजिटिव सोचो क्या, उसका आंसर है ये। एक तो अपनी मिस्टेक निकालो लॉसेस में से, एक तो अपनी मिस्टेक निकालो वो बुरे वक्त में से, नो होप में से, जो सौरव गांगुली कह रहे हैं। दूसरा, थिंक ऑफ अ बिग गोल जो आपका है। ये दो चीज आप जब देखते हो, देन वो जो टेम्परेरी पेन पीरियड होता है ना, उससे बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो मार्केट हो या बिजनेस हो। बिकॉज मार्केट इज नॉट अ गवर्नमेंट जॉब कि आपको रोज 1 बजे खाना खाने मिलेगा, शाम को 3:30, 4, 5 बजे आप फ्री हो जाओगे, छुट्टियां होंगी, सैटरडे होगा, संडे होगा। एंड ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल हु आर वर्किंग इन गवर्नमेंट, ओके, आई डज नॉट मीन कि वो कुछ बुरा कर रहे हैं, बट देन कहने की बात बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, दैट व्हेन यू आर गोइंग थ्रू दैट लॉसेस, हैव दैट विजन ऑफ योरसेल्फ डूइंग समथिंग। एंड अगर आप हाउसवाइफ हो, इफ यू आर हाउसवाइफ, इफ यू आर वुमन, मे बी वर्किंग वुमन और हाउसवाइफ, लर्न के क्या हमने किया है, क्या गलती करी है, कुछ तो गलती करी होगी ना। डेफिनेटली यू आर मैनेजिंग होम, मेकिंग फूड, घर के सारे काम, रिस्पेक्ट, बट देन फाइंड आउट योर मिस्टेक्स। मे बी मिस्टेक कैन बी कि हम व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम देते हैं, मे बी मिस्टेक कैन बी कि हम पंचायत में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। पंचायत समझते हो आप? इट्स अ गुजराती वर्ड। क्या कहते हैं हिंदी में पंचायत को प्रदीप? हाँ, इंग्लिश में इट्स कॉल्ड गॉसिप। गॉसिप, हाँ, गॉसिप में ज़्यादा टाइम जा रहा है, कोई टीवी में या यूट्यूब पे ज़्यादा, दैट्स अ मिस्टेक। फोकस ऑन ग्रोथ। ग्रोथ, एंड ग्रोथ कैसे होगा? मार्केट से होगा। ग्रोथ कैसे होगा? ट्रेड करके होगा। ग्रोथ कैसे होगा? कुछ इस तरीके की किताबें पढ़ के होगा। ग्रोथ कैसे होगा? पैसा बना के होगा। एंड दैट्स योर चॉइस, एब्सोल्युटली योर चॉइस। मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ किसी को कि अगर आप घर का काम कर रहे हो तो बुरा है, कमाओ एंड ऑल, बट देन इफ यू वांट टू, अगर आप चाहते हो तो की मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज नॉट। सो दैट वाज फर्स्ट प्रिंसिपल, थिंक पॉजिटिवली when you are go through that rough time, but then positivity का मीनिंग ये नहीं है कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हम कर लेंगे हम कर लेंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन। एक दिन आएगा? क्वेश्चन मार्क। मैं आपको रास्ता दे रहा हूं कि वो एक दिन कैसे आएगा। एनीवेज, दूसरा प्रिंसिपल देखे, दूसरे पॉइंट की ओर जाते हैं। आई मीन then this is fantastic. 7 times out of 10 cricketing successes are born out of visualizing positively. It's about visualization. सुने रहोगे, आंख बंद करके सोचना होता है कुछ, ठीक है? दो चीजें होती है। विजुअलाइजेशन इज टू थिंग, अगेन इट्स अ माई कॉन्सेप्ट। आप लाइक कोई कह सकता है कि नहीं सर गलत है, नहीं सर गलत है, बट एनीवेज दैट्स माई थॉट प्रोसेस एंड दैट इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई मेंटर्स एंड टीचर्स। दो चीजें, एक विजुअलाइजेशन है रिजल्ट विजुअलाइजेशन, मतलब जो मैंने बात करी आपके घर, गाड़ी, पेरेंट्स के विशेस की, या फिर खुद जो चाहते हो वो खुद की बड़ी कंपनी बनाना, और मे बी जो भी आपके विश है, सो वो जो विश है दैट इज कॉल्ड गोल विजुअलाइजेशन, आउटकम विजुअलाइजेशन। दूसरा विजुअलाइजेशन होता है प्रोसेस विजुअलाइजेशन। आप कहोगे वो क्या होता है? प्रोसेस विजुअलाइजेशन इज वेरी सिंपल। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग 44 मूविंग एवरेज फॉलो करते रहोगे, बट उसको एग्जैक्ट नहीं करते रहोगे। रिस्क कभी ज्यादा लोगे, एंट्री कभी 19-20 लोगे, यस, एग्जिट नहीं करोगे, प्रॉफिट तो आ गया, 1:2 तो हो गया, लेकिन बुक नहीं करेंगे सर क्योंकि मुझे लग रहा है कि और ऊपर जाएगा। कभी बाय मिला, एग्जैक्ट बाय मिला, लेकिन बाय नहीं करोगे क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं। मतलब ये लगना, पहली चीज तो मेरे को नहीं समझ में आता है कहां से आता है, लगता कहां से है। लगना वगना छोड़ो, सिस्टम पैसा बनाता है। लगना वगना छोड़ो, सिस्टम पैसे बनाता है। ओके, सो 7 out of 10 times क्रिकेटिंग सक्सेस विजुअलाइजेशन। तो मैं आपको बात कर रहा था आउटकम विजुअलाइजेशन एंड वर्क विजुअलाइजेशन की। सो एक तो ऑब्वियसली हो गया सपने देखना, लाइक काफी लोगों ने क्या क्या गए, चाहे वो हमारे धीरू भाई अंबानी हो या फिर अब्दुल कलाम जी हो,
दैट सपने जो रात को देखते हैं वो नहीं होते, जो दिन में देखते हैं वो होते। लेकिन बात इतनी सी है, दूसरा विजुअलाइजेशन जो बहुत ज़्यादा काम आता है वो है आंख बंद करके विजुअलाइज करना कि मैं हर रोज शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, डिपेंड्स ऑन योर टाइम, उतने बजे में बैठ करके विजुअलाइज करना कि मैं उतने बजे हर रोज शार्प टाइम पे डिसिप्लिन के साथ, द वर्ड इज डिसिप्लिन के साथ विजुअलाइज कर रहा हूं कि मैं 44 मूविंग एवरेज के स्टॉक स्कैन कर रहा हूं। जो लोग एबीसी स्ट्रैटेजी में है, सिस्टम में है, वो एबीसी, बट देन ये मैं कर रहा हूं, उसमें से मैंने 4 ट्रेड निकाले, वो मैंने शीट अपने रिलेशनशिप मैनेजर को भेज दी और नेक्स्ट डे मेरा रिलेशनशिप मैनेजर मेरे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेगा। दैट्स एक्शन विजुअलाइजेशन। क्योंकि रिजल्ट एक्शन से आते हैं, बातों से नहीं। कितना भी विजुअलाइज कर लो, करोड़ रुपया, बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, जब तक ये एक्शन नहीं होगा तब तक बड़ा तो छोड़ो, छोटा भी नहीं आएगा। बराबर के गलत? नो, लाइक यू जस्ट स्कैन योर ओन सक्सेस। ओके, मैं जब खुद का लाइफ में अचीवमेंट्स देखता हूं, जो भी अभी तक हुआ है या हो पाया है, वो एक चीज बहुत क्लियरली मुझे दिख जाती है कि वहां पे टाइम दिया मैंने, एक्शन लिया मैंने, वहां पे आई डिड द डैम वर्क, राइट? चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो, पैसा हो, हैप्पीनेस हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर मार्केटिंग हो, बिजनेस हो, टीम हो, जो भी है, टाइम है, काम है। मेक सेंस? यस और नो? अगर इतने बिजनेसेस है और डिफरेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसका रीजन बहुत सिंपल है, उतना टाइम गया है मेरा वहां पे। आज मैं सैटरडेज और संडेज को लाइक वो फैंसी लाइफ नहीं है मेरा, कोई बार में बैठ के या कहीं पे मॉल में जाके या कहीं पे समंदर में बैठ के या गोवा के बीच पे। आई डू द वर्क, आई टेक एक्शन, आई मेक मनी, फुल स्टॉप। सो विजुअलाइजेशन बहुत हेल्प करता है डिसिप्लिन में रहने के लिए। So that was second point from the book Sourav Ganguly. Then तीसरा point, this is beautiful, हाँ, this is beautiful. बहुत लोग कहते हैं कि सिद्धार्थ इजी ट्रेडिंग होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, टेंशन नहीं आना चाहिए। उसके लिए प्रेशर विल ऑलवेज बी देयर एट द टॉप लेवल। हमेशा प्रेशर तो बना ही रहेगा। फ्रॉम द डे यू फेस द फर्स्ट बॉल ऑफ योर करियर टू द लास्ट टाइम यू वेयर योर वाइट टी शर्ट, मतलब जब आखिरी मैच होगा तब तक प्रेशर तो बना रहेगा ही। सेम थिंग अगर मैं स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो लाइक हमेशा वो कौन सा स्टॉक लूं, एंट्री कहां पे लूं या नहीं लूं, कितना क्वांटिटी लूं, एग्जिट कहां पे करूं, स्टॉक, लाइक ये चीज तो हमेशा ही रहने वाला है। द थिंग इज हाउ मच स्किल्ड यू आर। सी, आज अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने चले जाऊं, सो मेरा लेवल ऑफ प्रेशर एंड मे बी सचिन तेंदुलकर सर का, या फिर आप कह सकते हो सचिन तेंदुलकर जी का लेवल ऑफ प्रेशर विल बी वेरी डिफरेंट, इमोशंस विल बी वेरी डिफरेंट। बिकॉज मैंने तो जिंदगी में कभी 140 की बॉल खेली नहीं है, 140 की स्पीड की बॉल खेली नहीं है। सो स्किल्ड कितना हूं मैं, स्किल्ड कितने हैं वो। आज अगर धोनी लास्ट ओवर में 16 रन पे कॉन्फिडेंटली खड़े रहे इतने सालों तक, इट्स जस्ट अबाउट स्किल। सो प्रेशर तो रहेगा ही, बट इट डिपेंड्स ऑन कितना। आज हम लोग जो भी पैसा मैनेज करते हैं खुद का, हमारे फैमिली का, हमारे क्लाइंट्स का, सो द प्रेशर है वो आप जो करते हो, मे बी एज अ रिटेल ट्रेडर, अगेन आप अगर एक्सपर्ट हो तो मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो नॉर्मल कॉमन मैन होते हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनका प्रेशर है यहाँ पे, उनके इमोशंस है यहाँ पे, मेरे है यहाँ पे, और उनके ये स्विंग होते रहते हैं, मेरे यहीं पे स्टेबल है, बिकॉज आई नो कि मैं क्या कर रहा हूँ, बट स्टिल ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस। यस, बिजनेस ठीक है, जॉब करते हो ना, वहां भी प्रेशर है ही। पता है फर्क क्या है? सिर्फ सेफ्टी है, बट क्वेश्चन इज दैट सेफ्टी इज वर्थ इट? बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको जॉब छोड़ना होता है। जब मैं पूछता हूँ कि सर आप कब जॉब छोड़ना चाहोगे, एंड दे विल से सिद्धार्थ कुछ मार्केट में ऐसा कुछ बना के दे, कुछ करवा के दे के आज ही जॉब छूट जाए। हाँ, सो आप अगर जॉब छोड़ना चाहते हो या बिजनेस ग्रो करना चाहते हो, दिस इज द स्किल जो सीखा जा सकता है, जो फॉलो किया जा सकता है, जिससे पैसा बनाया जा सकता है। बट एनीवेज, हम थे
प्रेशर पे, माइंडसेट पे। सो प्रेशर कितना है, प्रेशर वो फर्क है, बट प्रेशर है। यू जस्ट नीड टू लर्न टू डील विद द प्रेशर, यू नीड टू डील विद द इमोशंस। अब आप पूछोगे सिद्धार्थ कैसे इमोशंस के साथ डील करने का, उसके लिए मे बी और एक वीडियो बनाना पड़ेगा। बट देन अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अगेन द फोर्थ वन, इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट आउट ऑफ द 5। ओके, आपको पांचों में से कौन सा वाला पॉइंट लगा, वो अच्छा लगा, वो कमेंट में बता सकते हो आप। अगर बता सकते हो तो ज़रूर मैं रीड करना चाहूँगा। देन फोर्थ पॉइंट इज ये, इट्स लाइक ये जो फोर्थ पॉइंट आया कहाँ से, मैं वो रीड करता हूँ, ठीक है। एक आध पैरा रीड करता हूँ ऊपर का, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। गांगुली कहते यू मे नॉट गेट 200 बॉल्स इन इनिंग, शायद आपको 200 बॉल्स नहीं मिलेंगी एक इनिंग में खेलने के लिए, एंड यू गेट ओनली 20 बॉल्स, शायद 20 बॉल ही मिलेंगी आपको खेलने के लिए, बट गिव योर बेस्ट इन दैट 20 balls. If you manage to impress the management with that 20 ball inning, next time they will invite you for a bigger opportunity. Remember, in life, small successes open up the door for bigger ones. That's beautiful. If you can manage your 5,000 rupees well, if you can manage your 5 lakh rupees well, if you can manage your 25 lakh rupees well, तब जाके बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एज हमारे पास ऐसे कितने लोग आए होंगे जो 25 लाख से ट्रेडिंग चालू किया और बर्बाद, जीरो। ओके, जीरो। कितने लोग ऐसे होंगे जो 25 लाख का पोर्टफोलियो सड़े हुए स्टॉक्स लेकर के, अगेन माफ कीजिएगा मेरा शब्द थोड़ा सा सड़ा हुआ आपको बुरा लगा तो, बट सच है, सड़े हुए स्टॉक्स भी होते हैं और क्वालिटी स्टॉक्स भी होते हैं। सो सड़े हुए स्टॉक्स लेकर के, सर लॉस हो रहा है, सिद्धार्थ लॉस हो रहा है, सिद्धार्थ क्या करूं? दिस इज अवर मेन वर्क, पोर्टफोलियो रीस्ट्रक्चरिंग, एडवाइजिंग पीपल, कंसल्टेशन एंड ऑल। हाँ, सो कहने की बात इतनी सी है दैट फर्स्ट मेक सम मनी विथ योर 1 लाख। आपके पास 25 लाख है, आपने दूसरे बिजनेस से कमाए है, बढ़िया है। आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, आप अच्छे लॉयर हो, आप अच्छे इंजीनियर हो, आप अच्छे रियल एस्टेट एजेंट हो, मे बी यू आर गुड इन योर बिजनेस, नॉट इन अ स्टॉक मार्केट। अरे मेरी जान, बिजनेस अलग छे અને स्टॉक मार्केट अलग छे, બંને अलग अलग वस्तु छे। If you know Hindi well, that does not mean you know English well, or you know Japanese well or Chinese well. क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात में क्या कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहा हूं? आप अगर अच्छे से दांत निकाल लेते हो, डेंटिस्ट हो, तो आप अच्छे से स्टॉक निकाल सकते हो, उसकी गारंटी नहीं है रे बाबा। अलग स्किल है। डेंटिस्ट बनने को 8 साल लगे ना, 8 महीना तो दो भाई। I don't want to hurt somebody's feeling, but that's a common sense, right? I hope I'm making sense to you, because at least I'm making sense to me for sure. Anyways, that was the 4th point. जब छोटा मौका मिलता है, पहले छोटे मौके में कुछ बड़ा करके दिखाइए, तब और बड़ा मौका मिलेगा जहां पर और बड़ा करने का रास्ता और अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दुनिया से भी और ऊपर वाले से भी। बिकॉज आई डोंट नो यू बिलीव इन दिस और नॉट, बट देन स्पिरिट कह लो, भगवान कह लो, आत्मा कह लो, आप जो भी मानते हो, नेचर कह लो, यूनिवर्स कह लो, जब यूनिवर्स देखता है कि ये बंदे को 50,000 संभालने नहीं आता है, लाख रुपया संभालने नहीं आता है, वो आपको 10 करोड़ की अपॉर्चुनिटी कहां से देगा? क्वेश्चन मार्क। सोचना आज रात को सोने पे, जब सोने जाते रहोगे वो टाइम पे। लास्ट पॉइंट, यंग क्रिकेटर्स, रीडिंग दिस बिफोर दिस, मैंने आज यहीं पे रख के रखा है, मैं 2 वीडियो से ये बोल रहा हूँ। ये जो 3 बुक है ये आपको बाय करना है, और हर मंथ के एंड में हम इस पे एक डिटेल्ड स्टडी करेंगे एंड वीडियो बनाएंगे इन द टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। ये आपको रीड करके रखना है फरवरी एंड तक। फरवरी का जो आखिरी वीडियो होगा वो इस पे होगा। यस, लास्ट वीडियो ऑफ फरवरी विल बी ऑन दिस बुक, बट देन
मेक श्योर यू रीड इट। अमेजोन से ऑर्डर कर लो, खुद से जाओ अमेजोन पे सर्च करो और इसका रीड करके रखना, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। और स्टॉक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में रीड करना कि मुझे पैसा बनाना है, मार्केट से पैसा बनाना है। आपने अगर पहले भी रीड किया होगा तो वापस करो, बिकॉज जब आप स्टॉक मार्केट के रिलेशन में रीड करोगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा। ठीक है, 3 बुक है, हु मूव्ड माय चीज़, कंपाउंड इफेक्ट है और थिंक एंड ग्रो रिच है। यस, ऑसम, चलो सुपर। आगे चलूं मैं, लास्ट पॉइंट। young cricketers reading this must understand that most of the game is played in your mind. Most of the games are played in your mind. You know, I don't know, YouTube पे जो चैनल्स है जितनी भी, बहुत अच्छा उन लोग एजुकेशन दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ड्यू रिस्पेक्ट। में किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की भावना से बोल नहीं रहा हूँ, बट बोलने की बात इतनी है कि जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज साइकोलॉजिकल एथिक्स और दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, ये 2 चीज को छोड़ करके बाकी सारी चीजें यूट्यूब पर है। और तीसरा है हैंड होल्डिंग, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल थ्रू यूट्यूब, बट देन हैंड होल्डिंग इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट। हाँ, सो ये 2-3 चीजों को छोड़ के सब है। माइंडसेट, वॉच योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द मार्केट। सट्टा है, गैम्बलिंग है, किसी का पैसा नहीं बनता है, लगा के देखते हैं क्या होता है, नीचे जाएगा तो खड़ा रहेंगे, कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट कहां पे जा रहा है, वोलेटिलिटी है। दिस इज एटीट्यूड इश्यू। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अलग बात है यार, दुनिया में आप सुनते हो ना बात, उससे अलग है। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, मिलेगा नहीं किधर, और कोई यूट्यूब चैनल पे ये मिलेगा नहीं। हाँ, छान लो पूरा यूट्यूब देख लो आप, मिलेगा नहीं है। ये सारे जो लैंग्वेज है, ये जो स्टेटमेंट्स है, दिस इज एटीट्यूड इश्यू। देन आप कहोगे ओके देन सिद्धार्थ व्हाट्स द राइट एटीट्यूड? द राइट एटीट्यूड इज हार्डकोर बिजनेस एंड आई वांट टू ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस। दैट इज राइट एटीट्यूड कि ये प्योर बिजनेस है, इससे पैसा बन सकता है। I hope these like crazy stuff makes sense for you, because most of the people will, अभी तक शायद लोग वीडियो बंद कर चुके रहेंगे, most of लोगों ने चालू ही नहीं किया होगा, बट आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो, that's awesome, that's awesome, awesome। So आज ट्यूसडे था, आप ट्यूसडे को देखोगे I mean, और मैं आपको मिलूंगा फ्राइडे को। So फ्राइडे कौन सा टॉपिक देखना चाहोगे, कौन सा वीडियो देखना चाहोगे? बाय द वे मैंने कुछ हफ्तों पहले पूछा था ये आप ही लोगों को, कुछ टॉपिक्स दिखा करके कौन से वीडियो देखना चाहोगे। वहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स थे माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, एंड आई थॉट इन खजाने में से कुछ बेस्ट किताब उठा के कुछ बेस्ट स्टेटमेंट्स आपको दूँ, सो इट विल रियली मेक सेंस टू यू। यस, ये वीडियो कैसा लगा वो बताना, फ्राइडे कौन सा वीडियो देखना चाहोगे वो बताना। बाकी मैं आपको मिलूंगा कब? फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।